गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम बच्चों सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेटर टू कोडिंग। मैंने कल कहा था आपको कि आपको ए से लेकर जेड तक आपको नंबर याद करके आने हैं। ठीक है, कौन सा नंबर भी बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक मिनट। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन अगर रुकेगी तो नेटवर्क इशू की वजह से, ठीक है। तो उतना कुछ होगा नहीं आपका नुकसान, आप देखिए सिर्फ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। नंबर टू नंबर कोडिंग देखी थी कल हमने। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम देखने वाले हैं लेटर टू कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, ओके। लेटर टू नंबर कोडिंग, उसके लिए आपको क्या याद करना है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सभी लिखेंगे मेरे साथ। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? नहीं, बाकी सब तो ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन ब्लर होगी तो तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है, मेरे साथ लिखिए सभी। आप लिखिए, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। यहां लिखेंगे आप वाई। एक मिनट, इधर लिखेंगे आप वाई और जेड, ठीक है। लिखिए वाई और जेड, लिख लीजिए सभी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख लीजिए सभी। इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। यूपीएससी में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है बच्चों, ठीक है। तो आपको इसके नीचे लिखना है सभी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये सभी लेटर आपको याद होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज के दिन चल जाएगा, मुझे मैं आपको दिखा दिखा के सॉल्व कराऊंगा। पहली क्लास है लेटर टू कोडिंग की, ठीक है। आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो आपको मैं बताऊंगा। इतना लिख लीजिए आप सभी, जल्दी लिखेंगे बच्चों। सभी बच्चे जल्दी लिखेंगे। इतना लिख लीजिए सभी। दिख रहा है आप सभी को क्लियर? लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे जल्दी इतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम आगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिख लीजिए ये। लिख लीजिए बच्चों, सभी जल्दी जल्दी लिख लिया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल लिखिए। अगर लैम्प, लिखिए LAMP, लैम्प का कोड है
लिखिए सभी, सभी लिखेंगे। 12 1, 12 1 13 16, ये किसका कोड है? लैंप का कोड है। तो पिंकी का कोड क्या होगा? ठीक है, पिंकी, पिंकी का कोड क्या होगा? लिखना है हमें, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आप सभी को, फिर आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए, एक नियम लिखना है आप सभी को यहां पर, आपको याद करना है हमेशा, जो लेटर है उनकी पोजीशन कभी सेम हो सकती है या कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, ये लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। फिर क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए क्वेश्चन। लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? ओके, तो देखेंगे क्या दिया हमें। लैम्प का कोड दिया है LAMP, कितना दिया है? 12 1 13 16। तो ये कोड है क्या, हमें देखना है सबसे पहले। ठीक है, एल का कोड देखेंगे हम, यहां देखेंगे एल का कोड क्या है बच्चों? 12। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम एल का कोड क्या है हमारा? 12, बराबर है। ए का कोड क्या है हमारा? 1। एम का कोड क्या है? एम और पी का, एम का कोड है हमारा 13 और पी का हमारा 16। ठीक है, तो सेम कोड दिख रहा है आप सभी को, एम का कोड है 13, पी का कोड है 16। तो एज इट इज कोड दिख रहा है, तो उसी प्रकार हमें पिंकी का कोड लिखना होगा, PINKI। ठीक है, सभी देखेंगे पिंकी का कोड क्या आ रहा है हमारा। PI का कोड क्या है हमारा? पी का कोड है हमारा, देखेंगे 16, और आई का कोड है 9। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? देखेंगे 16 और 9 लिखेंगे सभी। पी का कोड है 16, आई का कोड है 9, एम का कोड क्या है हमारा? 14, बराबर है। यहाँ पे दिख रहा है एम का कोड 13 है, तो एम के बाद क्या आएगा? एन। ठीक है, तो के का कोड देखेंगे हम, के का कोड क्या है? 11, और आई का कोड क्या है? 9। ठीक है, तो क्या आएगा? 11 और 9 लिखेंगे सभी यहाँ पर। यहां लिखेंगे 11 और 9। तो हमारा पिंकी का कोड है 16 9 14। लिखिए 16 9 14, 11 और 9, 16 9 14, 11 और 9, ये हमारा पिंकी का कोड। ठीक है, लिख लीजिए। इस तरीके से आंसर निकालना होता है हमें। क्यों निकला सेम आंसर? क्योंकि पोजीशन सेम है। ठीक है, लिख लीजिए सभी, 2 मिनट है सभी के पास, लिख लीजिए। इसे ही लेटर टू नंबर कहा जाता है बच्चों। देखिए, ये हमारे लेटर दिए हुए हैं, यहाँ नंबर कोड दिया हुआ है इनका। ठीक है, हमें लेटर टू नंबर निकालना है। ठीक है, ये हमारे लेटर है, ये हमारा कोड है नंबर का। उसी प्रकार ये हमारे लेटर, इसे कोड निकालना था हमें। ठीक है, लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे। समझ आया बच्चों? कोड आपको याद रखना है। आज हम देख देख के करेंगे, आपको समझा समझा के कर रहा हूं मैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी है। ठीक है, और कल जो क्लास पढ़ाई थी उसको भी रिवाइज करते रहिए, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम सभी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। रीजन, REASON, इसका कोड क्या है हमारा? 951165। ठीक है, ज्ञान का कोड क्या है हमारा? GYAN, ज्ञान का कोड क्या है हमारा? 7715। ठीक है, तो हमें LOVE, लव का कोड क्या निकालना है? ठीक है, लव का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका कोड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, हमें पोजीशन देखनी है इनकी, रीजन की क्या, ठीक है, हमें इनकी पोजीशन देखनी है। अब रीजन की पोजीशन देखेंगे हम, सबसे पहले यहां सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए क्वेश्चन, ओके ओके, लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख लीजिए, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझने में हार्ड गया था या इजी गया था, कमेंट कीजिए। इजी गया था। एक मिनट, स्क्रीन को क्या हो रहा है। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। इजी जाता है बच्चों, बस ध्यान देना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमें निकालना है लव का फाइंड आउट, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना है क्या रीजन का कोड किस तरीके से आया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रीजन से, REASON, ये कोड है हमारा, रीजन दिया हुआ। अब इसका कोड लिखेंगे हम, REA का कोड लिखेंगे। आर का कोड क्या है देखिए, आर का कोड क्या है 18, ई का कोड क्या है हमारा 5। ठीक है, लिखेंगे हम 18 और 5 यहां पर। यहां हमारा कोड है 18 और 5। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे हम, कोड 18 और 5 लिखिए, 18, ई का कोड 5, ए का कोड 1, एस का कोड क्या है देखिए, SON, एस का कोड है हमारा 19, ओ का कोड है 15, लिखेंगे 19 और 15 लिखिए सभी। यहां लिखेंगे 19 और 15। एम का कोड क्या है हमारा, MMNO, तो यहां आएगा 14। ठीक है, तो अब इसको देखिए आप, आपको दिख रहा है आपका कोड एज इट इज सेम तो नहीं दिख रहा है, बराबर है। दिख रहा है क्या, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 19 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ का कोड 1 है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 5 दिया है। तो इस कोड को किस तरीके से सॉल्व करना होता है देखिए, जैसे 14 दिया है तो आपको इस तरीके से लिखना है, 1 + 4 तो आपका आएगा 5, 1 + 15 है तो आपको 1 + 5 करना है, इसका कोड आएगा 6। 1 + 9 दिया है तो यहाँ क्या आएगा, 1 + 9 का आपका, 1 + 9 का सोचिए क्या आएगा, एक मिनट, इसका कोड 1 + 9 ही है। ठीक है, तो 1 + 9 का क्या आएगा आपका, 10 आएगा। सॉरी, क्या, एक मिनट देखने दीजिए मुझे, SON। ठीक है, कोड क्या है हमारा, S। ओके, 1 + 9 क्या होगा हमारा, 10 होगा बच्चों। ठीक है, 1 + 9 क्या होगा, 1 + 9 क्या होगा हमारा, 10 होगा। 10 होगा तो 10 को क्या करेंगे हम, 1 + 0, यहां देखिए 10 आ गया हमारा, यहाँ आंसर, जगह कम है इसलिए बता रहा हूं मैं। कोड क्या हमारा 19 है, तो 1 + 9 आ गया हमारा। यहां देखेंगे, ठीक है सभी, यहां देखेंगे 1 + 9 है हमारा, तो कितना है हमारा, 10 आ गया। तो 10 को क्या करेंगे हम, 1 + 0 फिर से करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो यहां लिखेंगे हम 1। ठीक है, यहां एक्सप्लेन कर दिया। 1 का आंसर क्या है, यहाँ 1। 5 का आंसर क्या है, 5, तो यहां भी 5 लिखेंगे। 1 + 8 क्या है हमारा, 1 + 8 9, तो आपको दिख रहा है 951165 दिख रहा है आपको कोड, एज इट इज सेम कोड दिख रहा है, यहां ध्यान दीजिए सभी। सभी देखेंगे एज इट इज सेम कोड दिख रहा है, 1 + 9 = 10, 10 में 1 + 0 = 1, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब सेकंड ज्ञान का देखेंगे हम, 7715 है, यहां देखेंगे सभी, GYAN, ज्ञान का क्या है हमारा, 7715। अब इसका कोड लिखेंगे आप, ABCDEFG, जी का कोड क्या है हमारा 7, वाई का क्या है हमारा, वाई का हमारा 25। ठीक है, ए का क्या है हमारा 1। ठीक है, उसी प्रकार एन का क्या है हमारा कोड 14, ये याद करना है आपको। तो आप लिखेंगे 1 + 5 क्या होगा हमारा, 1 + 5, सॉरी 1 + 4 क्या होगा, एक मिनट, 75। यहां लिखेंगे हम फिर से कोड 7,
इसका कोड क्या है 25, ए का क्या है 1, इसका क्या है 14। तो 1 1 + 4 इज इक्वल टू 5, इसका कोड आएगा 1, इसका आएगा 2 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 7, इसका 7। तो आ गया हमारा 7715। तो हमारा सेकंड भी क्लियर आ गया। अब थर्ड देखेंगे हम, लव का कोड निकालना है हमें। LOVE, लव का कोड है। एल का क्या है हमारा देखेंगे, एल का क्या है हमारा 12, लिखेंगे यहाँ पे सभी, यहां लिखिए सभी 12, 12th आ गया। ओ का कोड क्या है हमारा, ओ का कोड देखेंगे हम 15, यहां लिखेंगे हम 15, ओ का कोड लिखेंगे सभी 15। वी का कोड क्या है हमारा, वी का कोड देखेंगे सभी 22 है हमारा वी का कोड, यहां लिखेंगे 22, लिखिए 22। ई का कोड क्या हमारा ABCDE, बराबर है, ई का कोड लिखेंगे आप 22, ABCDE, ई का कोड है 5। तो आप लिखेंगे 5, 2 + 2, यहाँ क्या होगा 2 + 2, यहाँ होगा 4, 1 + 5 क्या होगा 6, 1 + 2 क्या होगा हमारा 3। थ्रो 3645, 3645 ये हमारा आंसर होगा। लिखिए सभी, यहां लिखेंगे 3645 हमारा आंसर होगा, 3645 ये हमारा आंसर होगा। लिखिए सभी, सभी लिखेंगे, इसका कोड लिखिए सभी। इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है बच्चों, ठीक है, लिख लीजिए सभी। सभी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, लिख लीजिए सभी। कोड के नीचे कोड लिखेंगे, ठीक है आप सभी। देखिए रिपीट करने वाला कुछ है नहीं इसमें, फिर भी बता देता हूं, आपको कोड लिखना है। अगर 2 डिजिट में कोड होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 है, ठीक है, आपको दिख रहा है 14 है, तो 14 को हमने ब्रेक किया 1 + 4 में, 1 + 4 से हमने 5 लिया। उसी प्रकार 15 को हमने 1 + 5 ब्रेक किया, उसका आंसर 6 आया। 1 + 9 को हमने 10 लिया, यहाँ देखिए 1 + 9 10 हुआ, 10 को हमने फिर ब्रेक किया 1 + 0, इसका आंसर 1 आया। फिर 18 को उसी प्रकार ब्रेक किया 1 + 8, हमारा आंसर आया 9, ठीक है, लिख लीजिए सभी। ये हो गया, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी, सभी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने, लिख लीजिए जल्दी, 1 मिनट रुका हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। यहां लिखेंगे आप सभी, क्वेश्चन लिखिए। मैंगो का कोड 50 है, लिखिए मैंगो। 1 मिनट, मैंगो, इसका कोड क्या है हमारा 50। दिल्ली का कोड क्या है हमारा, दिल्ली का कोड है 38। तो हमारा गोवा का कोड क्या होगा, गोवा का कोड क्या होगा ये निकालना है, लिख लीजिए क्वेश्चन। सभी लिखेंगे क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी।
फिर सॉल्व करेंगे हम सभी। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने क्वेश्चन? तो ध्यान देंगे आप सभी। हमें फाइंड आउट किस तरीके से करना है, हमें पहले मैंगो का कोड देखना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम मैंगो, लिखिए सभी मैंगो। यहाँ फ्रेश पेज पे लेते हैं, ठीक है। सभी फ्रेश पेज पे लेता हूं मैं, देखेंगे मैंगो का कोड दिया है हमें 50 टोटल, ठीक है। अब हम इसको एक मिनट बड़े अक्षर में करता हूं, ठीक है। MANGO इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। अब कोड देखेंगे हम एम का, ठीक है। देखेंगे सभी एम का कोड क्या है। एम का कोड देखेंगे सभी। एम का कोड है 13 और एन का है 14, ठीक है। यहां लिखेंगे अब सभी एम का कोड क्या है हमारा 13, एन का कोड है 14। ए बी सी डी ई एफ जी, इसका कोड क्या है हमारा 7, बराबर है। और हमारा ओ का कोड क्या है, एम एन के बाद क्या आता है ओ, MNO, तो इसका कोड है हमारा 15, बराबर है बच्चों। इसका कोड क्या है हमारा 15। एम का कोड है 13, ए का कोड है 1, एन का कोड है 14, जी का कोड है 7, इसका कोड क्या है 5, ठीक है। अब इसको हमें देखना है हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सबको इनको प्लस करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे हम, इन सबको क्या करेंगे हम प्लस करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सभी, अगर हम 13 + 1 +14 +7 +15 करते हैं तो कितना आएगा, 13 × 1 = 14 +14 +7 = 15। तो 14 14 28, बराबर है। 28 और 7 कितना होगा, 28 और 7 35, 35 + 15 कितना होगा हमारा 50। तो पहले का आंसर आ रहा है हमारा, पहले का आंसर आ रहा है 50। देखेंगे सभी, पहले का आंसर 50 आ रहा है, तो इसका राइट करेंगे। अब दूसरे का देखेंगे हम, दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली का देखते हैं सभी। अब दिल्ली का देखेंगे, यहां सॉल्व करेंगे हम। दिल्ली लिखिए सभी, सभी लिखेंगे दिल्ली, DELHI। इसका कोड क्या दिया था हमें 38, ठीक है। इसका कोड दिया है 38, हमें देखना है 38 आता है क्या। तो डी का कोड क्या है, ABCD, डी का कोड हमारा 4, बराबर है। ई का क्या है, ABCDE 5। एल का क्या है हमारा, एल क्या आएगा हमारा LM, तो एम दिया है तो एल का कोड हमारा 12। ABCDEFGH, तो इसका कोड क्या होगा हमारा 8, और एच के बाद क्या आता है 9। इसको प्लस करेंगे हम, 4 + 5 + 12 + 8 + 9 कितना आएगा हमारा 4 5 9, 9 और 12 21, 21 और 9 30 और 8 38, तो ये हमारा राइट आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गोवा, बराबर है। अब गोवा का कोड लिखेंगे हम। गोवा क्या है, ABCDEFGH, तो जी क्या है हमारा 7, ओ क्या है हमारा 15, एम के बाद ओ आता है, यहां देखेंगे हम, ओ निकला हमने 15, ए क्या है हमारा 1, तो हम क्या करेंगे 7 + 15 + 1 कितना आएगा हमारा 17 5 22 और 1 23, तो ये हमारा आंसर होगा। लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए, ये सॉल्व कीजिए सभी, लिख लीजिए सभी, 2 मिनट है सभी के पास, लिख लीजिए सभी बच्चे, लिखेंगे जल्दी लिख लीजिए। थोड़ा लेंदी है, आपको दिमाग लगाना है, इसीलिए आपको कोड याद करना है, एग्जाम में आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके इसीलिए। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन लटक चुकी है बच्चों, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। नेटवर्क की वजह से मेरी स्क्रीन रुक चुकी है बच्चों। लिख लीजिए सभी, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी, इसको लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे,
ठीक है, 1 मिनट और दे रहा हूं, लिख लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, इसे लिख लीजिए सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। लिखिए आप सभी मेरे साथ, क्वेश्चन लिखिए। अगर एप्पल 5 है, एप्पल का कोड 5 है, APPLE, एप्पल इज इक्वल टू 5, DELHI इज इक्वल टू 2, तो मुंबई का कोड क्या होगा? MUMBAI इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, ये फाइंड आउट करना है हमें। सभी लिखेंगे, सभी लिखेंगे। लिख लीजिए बच्चों इन्हें। तो एक एक स्टार्ट करते हैं हम। एप्पल का कोड, एप्पल का कोड लिखते हैं हम सभी। अब एप्पल का कोड देखिए, ए का क्या है हमारा? ए फॉर एप्पल, ठीक है, यहां ही लिखेंगे हम, ये भी यहां ही लिखेंगे, ठीक है। एप्पल का कोड क्या है हमारा? 1, लिखिए 1 यहां पर, 1 लिखिए। उसके बाद हमारा पी का कोड क्या है? देखिए आप पी का कोड देखिए, पीछे जाकर पी का कोड देखिए सभी। यहां देखेंगे हम पी का कोड, 1 मिनट। क्या हमारा पी का कोड? देखिए सभी, पी का कोड हमारा 16 है, और एल का कोड क्या है? 12 है, ठीक है। तो यहां हम क्या लेंगे? 15, 15, एल का कोड 12, ई का कोड क्या है हमारा? 5, बराबर है। तो यहां लिखेंगे हम, सब देखेंगे, 1 प्लस कितना है हमारा? सॉरी, 15, 16 है, 1 मिनट। क्या है हमारा कोड? देखेंगे एक बार। पी का कोड 16 है हमारा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 16, 16, ठीक है, यहां लिखेंगे हम 16, 16। तो क्या आएगा? 16 प्लस 12 प्लस 5, इसे ऐड करेंगे हम सभी। कितना आएगा? 16, 16, 32, और एक 33, प्लस 12 प्लस 5, कितना आएगा हमारा आंसर? 3 और 2 5, बराबर है। 3 1 4, 45 प्लस 5 कितना आएगा हमारा? 50। अब हम इस 50 को अगर 5 प्लस 0 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। तो पहला क्या आएगा हमारा? बराबर 5 आया। अब दूसरे को चेक करेंगे हम, दिल्ली को, DELHI, इसका कोड क्या है हमारा? 2, इसको चेक करेंगे। हमारा दिल्ली का कोड क्या है? 4, ई का कोड क्या है? 5, एल का कोड क्या है हमारा? 12, एच का कोड क्या है हमारा? ABCDEFGH, 8 कोड है हमारा एच का, और आई का क्या है? 9। इन्हें प्लस करेंगे हम, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 12 21, 21 और 9 कितना है हमारा? 30, 30 और 8 कितना होगा हमारा? 38, बराबर है। 38 आएगा इन सबका टोटल। अगर 38 को हम 3 प्लस 8 करते कितना आएगा? 11, 11 को 1 प्लस 1 करेंगे हम तो आएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। ये लिख लीजिए इतना, 2 आ गया। हम मुंबई का कोड निकालेंगे फिर। यहां देखेंगे हम MUMBAI, ठीक है। अब इसका कोड फाइंड आउट करना है हमें। एम का कोड क्या है हमारा? 13, यू का कोड क्या है हमारा? 21, एम का कोड 13, बी का कोड 2, ए का कोड 1, आई का कोड 9 आएगा। तो इनको ऐड करेंगे हम, 13 प्लस 21 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे। 13 और 21 कितना है हमारा?
इसको ऐड कीजिए, 13 और 21 हमारा 34 होगा, प्लस 13 और 2 15, 1 16, 16 प्लस 9 ये होगा हमारा 25, प्लस 34 कितना होगा, 5 4 9 3 2 5, 59 है हमारा आंसर। तो 59 को हम 5 + 9 करेंगे, कितना, 9 5 14, 14 को हम 1 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारा, 5। मुंबई का आंसर आएगा हमारा 5। ठीक है, लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए, थोड़ा लेंदी है, लिख लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए, 2 मिनट है सभी के पास, लिखेंगे। इसीलिए तो इसे बच्चों कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है, लेंदी है थोड़ा, आपको सोचना होता है। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी जल्दी। जी से ब्रेक ब्रेक करना है, हमें अपना आंसर निकालना है, ठीक है, इसीलिए इसे हमें ब्रेक करना होता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया, इसे लिखेंगे आप। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने, लिख लीजिए जल्दी। सभी बच्चे जल्दी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसे, ठीक है, आप इसे आपको सॉल्व करना है। लिखेंगे क्वेश्चन, अगर बी ए टी बैट है, बी ए टी बैट इज इक्वल टू 23, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सी ए टी कैट इज इक्वल टू 24, तो डी ओ डबल एल डॉल का कोड क्या होगा, निकालिए, आपको 3 मिनट है सभी के लिए, ठीक है, 3 मिनट है आप सभी के पास, सॉल्व करेंगे आप इसे और मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। 3 मिनट है आप सभी के पास, सॉल्व करना है, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आंसर आ सकता है। कीजिए जल्दी सॉल्व, 2 मिनट है आप सभी के पास। बी ए टी बैट इज इक्वल टू 23, तो आपको क्या करना है, पहले बी का कोड देखना है, ए का कोड देखना है, टी का कोड देखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपको, सी ए टी कैट आ रहा है, कैट में क्या कोड होगा वो देखना है आप सभी को, फिर डी ओ डबल एल डॉल उसका कोड निकालना है आप सभी को, ठीक है। 1 मिनट और बचा आप सभी के पास।
कोड देखना आपको, प्रीवियस कोड लिख के दिया है मैंने। A1 B2 C3 D4 E5 F6 इस तरीके से कोड लिखा हुआ है आपका। बहुत बढ़िया, देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना था इसे, हमें हमें देखना है। यहाँ देखिए सभी, जिनका आंसर नहीं आया वो देखिए। अगर B80 बैट है, ठीक है, बी का कोड क्या है हमारा 2, ए का कोड क्या है 1, टी का कोड क्या है 20। तो यही से दिख रहा है आपको, तीनों को प्लस किया है। 2 + 1 + 20, क्या है हमारा 2 + 1 3, 3 + 20 = 23। अगर सी ए टी कैट इसका कोड क्या है हमारा 3 1 और 20, बराबर है। इसे कैसे लिखा है 3 + 1 + 20, तो क्या हमारा 24। उसी प्रकार हमारा डीओजी डॉग, सॉरी, DALL डॉल, यहां देखेंगे सभी। इसको मैं इरेज करता हूं 1 मिनट। ठीक है, यहां देखेंगे सभी, यहां लिख दिया मैंने सी ए टी कैट का क्या था हमारा 3 + 1 + 20 = 24। इसका DOLL इसका कोड क्या है हमारा DOLL का, डी का 4, ओ का क्या है हमारा 15, एल का 12, एल का 12 इसको ऐड करेंगे 4 + 15 + 12 + 12, 12 12 24, भारतीय 36, 36 और 3 39, 39 और 4 कितना हो गया हमारा 43, बराबर है 43। तो हमारा कोड क्या है 43 कोड रहेगा हमारा, ठीक है 43। 43 इज द राइट आंसर, लिख लीजिए सभी। जिनका आंसर नहीं आया वो लिख लीजिए। जिनका आंसर नहीं आया वो लिख लीजिए। सभी लिख लीजिए जिनका आंसर नहीं आया। लिख लीजिए बच्चों सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी के लिए, लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सभी। CAT = 23, DOG डॉग उसका कोड है हमारा 67, PEN पेन, पेन का कोड है हमारा, फाइंड आउट करना है। इसको निकालिए आप सभी, 3 मिनट है सभी के पास। सभी बच्चे फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। 3 मिनट है सभी के पास, क्वेश्चन लिखिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। 3 मिनट है बच्चों, निकालिए जल्दी आंसर।
बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का देखिए आंसर आ रहा है, देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। इसी तरीके से फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप सभी को बच्चों, ठीक है। ध्यान देंगे सभी। हमारा कोड क्या है? सी ए टी कैट, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि हमें किस तरीके से करना है? देखेंगे सभी। सी ए टी कैट, ठीक है। तो हमारा सी का कोड क्या है? एक मिनट, हाइलाइटर। सी का कोड क्या है हमारा? सी ए टी। सी का कोड है हमारा 3, ए का कोड 1, टी का 20, ठीक है। हमें 20 दिया है, 23 दिया है। अगर हम इसे यहीं पे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस प्लस करेंगे तो 24। लेकिन हम 3 into 1 +20 करेंगे तो 3 × 1 = 3 +20 कितना आएगा हमारा? 23। ये पहला आंसर आ गया। अब 67 को देखेंगे हम, डीओजी डॉग को। अगर हम, ये पहला, ये दूसरा डीओजी डॉग, इसका क्या है? हमारा कोड 67 आ रहा है। अगर डी का कोड हमारा क्या है? 4, ओ का 15 और जी का क्या है? हमारा 7, बराबर है। अगर हम 4 into 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 7 को डिवाइड, सॉरी 7 को प्लस करते हैं, तो 15×4 = 60 +7 कितना हमारा? 67 आ रहा है आंसर। उसी प्रकार हम पी एन पेन, PEN पेन का कोड क्या है? पी का कोड हमारा आएगा 16, ई का कोड आएगा हमारा 5 और एन का कोड आएगा हमारा 14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 16 × 5 करेंगे, 16 × 5 +14, तो 16×5 = 80 +14 कितना होगा? 94। तो ये हमारा आंसर होगा 94। 94 लिख लीजिए सभी, सभी बच्चे लिख लीजिए इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। लिख लीजिए बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। और आपको क्या करना है क्लास के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये याद करना आपको, एक होमवर्क है आज के लिए। ये लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ये लिख लीजिए, फिर आपको मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। 2 मिनट है बच्चों, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप सभी। आप सभी ध्यान देंगे, लिख लिया सभी ने? तो आपके लिए होमवर्क है बच्चों। होमवर्क लिखेंगे आप। होमवर्क, जो क्वेश्चन सॉल्व किए है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, जो बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करोगे, वापस सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? ए से लेके जेड तक याद करोगे आप क्या? कोड 1 से लेकर 26 वाले, ठीक है। उसके बाद आपको टू का स्क्वायर रूट याद करना है आपको, ठीक है। वर्ग याद करने हैं आपको सभी को। यहां लिखेंगे हम स्क्वायर रूट याद करने हैं, स्क्वायर रूट और वर्ग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? क्यूब रूट याद करना है, मीन्स घन, ठीक है। ये याद करना है आप सभी को। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।